my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ. आपको स्पिरिट्स, आपको एंजल्स, आपको आर्क एंजल्स, आपको डिवाइन यूनिवर्स ओवरऑल क्या बताना चाहते हो और करंट सिचुएशन में आपको ऐसी कौन सी चीज़ सुनने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपको गाइडेंस मिल सके, आपको क्लैरिटी मिल सके. ओवरऑल व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ, राइट. सो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास. फर्स्ट में हमारे पास है गाया एंड सेकंड में हमारे पास है मास्टर जीसस. आपको दोनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है या फिर जो भी कार्ड से आप खुद को कनेक्टेड फील कर पाते हो, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो. रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और जिस भी चीज़ के रिलेटेड आप स्पेसिफिकली मैसेज चाहते हो आप डिवाइन से एक बार कह सकते हो और वो मैसेज आपको मिल जाएगा हो सके तो यहाँ पे जैसे दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक आपने चूज़ करा. उसके बाद चूज़ करने से अगर मान लीजिए आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको एक बार डिवाइन से कहना चाहिए कि मुझे इस चीज़ में क्लैरिटी चाहिए. करियर वाइज है तो प्लीज़ डिवाइन मुझे करियर वाइज कुछ ऐसे मैसेजेस दीजिए जिसकी वजह से मैं संतुष्ट महसूस कर सकूं. तो आपको उसी के रिलेटेड मैसेजेस मिलेंगे. तो ऐसे करके आप जो भी आपको मैसेजेस चाहिए वो आप ले सकते हो और यही तरीका होता है टैरो रीडिंग को सही तरीके से देखने का. या फिर आपको जिस भी लिहाज से मैसेजेस चाहिए आप ऐसा करोगे अगर तो आपको देखने को मिलेगा आपको उसी लिहाज से मैसेजेस मिलते हैं, राइट. सो या मे बी ये थोड़ी सी डिटेल रीडिंग हो सकती है लेकिन जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप लीजिएगा, जो नहीं करता है लेट इट बी, वो मैसेज किसी और के लिए होगा. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाई ऑप्शन 1. सो अगर आपने गाया के कार्ड को चूज़ करा है अर्थ कनेक्शन, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. सो सबसे पहले हम देखेंगे करंट सिचुएशन में चल क्या रहा है. कुछ मैसेजेस में से चैनल करने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया है पता नहीं कि मुझे स्ट्रोम का मैसेज इन द सेंस यू कैन से ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी टावर मोमेंट वाली थोड़ी सी टावर मोमेंट वाली वाइब है. मे बी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उथल पुथल चल रही है जिसका समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए. आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक्शन लूँ, कि मैं चीज़ों को सरेंडर करूँ, कि मैं शांत होकर बैठ जाऊँ. समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए करंट सिचुएशन में, राइट. और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज आप बहुत ज़्यादा जैसे आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है अगर रिलेशनशिप वाइज अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो पैनिक मत करिए. सामने वाला कैसा कर रहा है, सामने वाला अगर आपको छोड़ने की बात कर रहा है, सामने वाला अगर आपसे ऐसी बातें कर रहा है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे उस इंसान से, देन पैनिक मत करिए. वो जो है इंसान ये थोड़े से अपने प्रॉब्लम्स या फिर अपने सिचुएशन को देख के कह रहा है, एट द एंड उसने आना आपके ही पास है. तो यहाँ पे पैनिक मत करिए. और जो भी लोग अपने जैसे अपने पास्ट के पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, पुराना जो पास्ट में था आपका लवर, उसका अगर आप इंतज़ार कर रहे हो और अगर उसने आपको किसी और के खातिर छोड़ा है, देन यहाँ पे गाया आपको बोल रही है नो. अपने सेल्फ लव को कम मत करिए, खुद को मत गवाइए. उस इंसान ने अगर आपको किसी और के खातिर छोड़ा है देन वो कभी नहीं आएगा, ठीक है. और वो तभी आएगा जब वो इंसान उसको छोड़ेगा. तो आप क्या करोगे उस इंसान को लेकर के, जब वो ये तो वही बात होगी ना यार कि जब तक उसका मन था तो वो आपके साथ रहा, उसको मन बहलाना था तो वो किसी और के पास चला गया, फिर आपके पास आ गया. तो ऐसे लोगों को लेके क्या करोगे. इससे अच्छा लॉयल पार्टनर लो क्योंकि आप लॉयल हो. तो अभी थोड़ा सा सोचिए, ठीक है. ऐसे किसी का भी इंतज़ार नहीं करते. जिसने आपको धोखा दिया उसका इंतज़ार मत करिए. जिसके साथ आपने प्रॉमिस करा है, प्रॉमिस समझते हो कि इतना टाइम अगर तुम अपने करियर को देना चाहते हो तो दो, इतने टाइम के बाद मैं फिर से तुमसे कांटेक्ट करूँगा. उसके प्रॉमिस को निभाओ, उसके लिए इंतज़ार करो तो समझ आता है. ऐसे लोगों के लिए इंतज़ार करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. तो गाया आपको यही कहने कि सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाइए किसी के खातिर. कोई अगर आपको किसी और के खातिर छोड़ के गया है, लेट इट बी, उसको जाने दीजिए. आप अच्छा डिजर्व करते हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए. लेट्स सी करंट सिचुएशन चल क्या रहा है. दो कार्ड हम करंट सिचुएशन के लिए निकालेंगे. ऑप्शन 1. ओह, दो कार्ड से तो दो कार्ड से आए हैं. नहीं, डेक तो सीधा पकड़ा है. वी हैव 4 of wands, देन वी हैव 8 of wands. ओके. करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है. तो करंट सिचुएशन में जो चल रहा है वो यही है. मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्योंकि 4 of wands का कार्ड रिवर्स में है, ये थोड़ा सा अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो तो मे बी यहाँ पे कन्फ्यूजन्स है आपके रिलेशनशिप में. मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो अनफॉर्चुनेटली क्रिएट हो जा रहे हैं. कोई एफर्ट नहीं होता ना, कभी कभी कुछ रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए सामने से कोई एफर्ट करता है कि ये रिलेशनशिप जल्दी ख़त्म हो, लेकिन यहाँ पे एफर्ट नहीं करा जाएगा, डिवाइन की तरफ से करा जा रहा है. अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है इन दिनों, ख़राब इन द सेंस डिसबैलेंस एनर्जी, या फिर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहा है, आपको जो सुनने की ज़रूरत है वो है हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. लेकिन
देखो, एक मैं ये बात बोलूँगी आपको, अगर ऐसे लोगों का इंतज़ार करोगे जो लोग आपको छोड़ के चले गए, आप ये जानते हुए भी कि आप कोई भी स्टेप ले सकते थे इस इंसान के जाते से, आप खुद की केयर नहीं करोगे, आप खुद को यूज़लेस तरीके से ट्रीट करोगे। उस इंसान को पता था, लेकिन किसी और के खातिर इस इंसान ने आपको छोड़ा है। देन यहाँ पे एंजल्स उस लिहाज से कह रहे कोई फ़ायदा नहीं है। इस रीडिंग को देख के कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इस रीडिंग में वो मैसेजेस आपको मिलेंगे नहीं जो आपको चाहिए है। जो मैसेजेस को सुन के आपका दिल खुश हो जाए तो आप किसी और की रीडिंग देख सकते हो, लेकिन जो ट्रू है वो ट्रू है, राइट। आप किसी की सच्चाई नहीं बदल सकते हो, जो ट्रू है वो ट्रू है, राइट। तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है, अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है या फिर कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, देन यहाँ पे वो चीज़ ठीक होगी। करंट सिचुएशन में जो चीज़ चल रही है वो यही है कि विश कर रही हो, मैनिफेस्ट कर रही हो, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा। ड्रीम्स भी आ रहे होंगे आपको अच्छे अच्छे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रिजल्ट नहीं है। लेट्स सी कुछ और भी मैसेजेस। पता नहीं क्यों मुझे डेविल की एनर्जी फील हो रही है। लेट्स सी। वी हैव, लुक, मैंने कहा ओके, चूज़ द राइट पर्सन। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अच्छे इंसान को चूज़ करिए। आप कहोगे ख्वाहिश अच्छा इंसान कौन होता है ना। तो मैं बताती हूँ, अच्छे लोग वो लोग होते हैं ना जो हमारी केयर करते हैं, समझते हो। अच्छे लोग वो होते हैं, देखो फेक केयर अलग चीज़ है। फेक केयर तो दुनिया में हर एक इंसान दिखाता है। फेक केयर क्या होता है, वो बस ऊपरी कहना कि हाँ भाई तुम इस काम को कर लो, वो जेन्युइन नहीं होता। वो जो केयर होता है वो जेन्युइन नहीं होता। कई लोग आपने देखे होंगे हमारे पास्ट से उठ करके आते हैं, पास्ट में वो इंसान हमारे साथ रहता था, फिर अभी फिर से आ गया प्रेजेंट मोमेंट में, तो वो आपको फेक केयर दिखाएगा कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। उसको इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन दिखावे के लिए करता है ना। दिखावे के लिए तो कई लोग करते हैं दुनिया में। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि दिखावे का प्यार आपको कौन कर रहा है और रियलिटी में आपसे प्यार कौन करता है। क्योंकि अगर दिखावे के प्यार में जाओगे ना तो वही एनर्जी हो जाएगी फिर कि आपने सोच समझ के चूज़ करा था, आपने सब कुछ देख लिया था, लेकिन फिर भी इंसान गलत निकल गया। तो यहाँ पे चूज़ द राइट पर्सन, अच्छे इंसान को चूज़ करें। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि मे भी आपके लाइफ में ऑप्शंस है। बहुत सारे लोग हैं, या तो फिर स्पेसिफिकली 2-4 लोग हैं ना, आपको समझ नहीं आ रहा है किसके साथ फ्रेंडशिप रखे और किसके साथ फ्रेंडशिप तोड़े, या फिर किसके साथ रिलेशनशिप रखे और किसके साथ रिलेशनशिप एंड करे। तो यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि जेन्युइनली देखो कौन आपके लिए बना है, कौन आपके लिए फिट बैठता है। लुक वाइज मत जाना कि ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा। लुक वाइज अगर जज करोगे ना तो फिर हो जाएगा, फिर हो गया, आपको खुशी मिल गई फिर। लुक वाइज जज मत करना। लुक वाइज ये मत देखना कि सामने वाला कैसा, फीलिंग्स देखो आपको उस इंसान के लिए क्या फीलिंग्स है, सामने वाला आपको लेकर के क्या फील करता है। क्लियर कन्वर्सेशन करा करो। ऐसे शॉर्ट में कन्वर्सेशन करते हो अगर, तो उसमें भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई क्या कह रहा है सामने वाला इंसान। ऐसा नहीं कह कुछ और रहा है, आप समझ कुछ और रहे हो, तो फिर इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। करेंट सिचुएशन में जो चीज़ चल रही है वो यही है कि आप परेशान हो, आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, आप करियर वाइज भी ज़्यादा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है आपके लाइफ में। सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई चीज़ की कमी है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों को ऐसे नाइट में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है जो एक्चुअल में जिस चीज़ पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। मे बी कुछ तो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे बहुत सारी एनर्जीज़ मिल रही है, और मैं क्या क्या बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। लोग, सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं बताती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग का थर्ड आई रिसेंटली ओपन हुआ है एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई खड़ा है या फिर कोई आपको देख रहा है और कोई किसी की प्रेजेंस आपको महसूस हो रही है, कोई नेगेटिव स्पिरिट की, देन यहाँ पर आप हनुमान चालीसा उस टाइम पर लाइक कह सकते हो। उस टाइम पे आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। लिटरली बहुत हेल्प करता है, मुझे भी हेल्प करता है। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो अगर आप ऐसे कुछ लोग को ऐसी कोई स्पिरिट्स दिखाई दे रहे हैं, किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है रात को और आपको डर लग रहा है रात को सोने में, देन आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। एंड लिटरली मेरे को एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं जो बस ऐसे ही भटक रहे होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, वो बस ऐसे ही पता नहीं क्यों बस भटक रहे होते हैं, वो अपना कर्म पूरा कर रहे होते हैं। तो इनकी एक आदत होती है, इन जो नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं इनकी एक आदत होती है कि वो आपको ना परेशान करते रहेंगे। परेशान होंगे तो वो करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, और वो हद से ज़्यादा परेशान करते हैं। जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना आपको वो लोग परेशान करेंगे, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा होता नहीं है, तो जो लोग नहीं मानते वो उनके लिए ये मैसेज है ही नहीं। जो लोग मानते हैं लिटरली ये मैसेज उन लोगों के लिए। जितना परेशान हो गए ना, ये उतना परेशान करें तो परेशान नहीं होना है, लेट इट बी। उनको ये कह के इग्नोर करना है कि मेरे साथ हनुमान जी है, मेरे पास श्री रघुनाथ है और मुझे
मुझे जैसे सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसे नेगेटिव एनर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ईश्वर तुमसे ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं रात को रीडिंग्स रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और बहुत टाइम हो जाता है, जैसे 2-3 कभी बज जाते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लंबी रीडिंग होती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 बज जाते हैं रात को, तो अकेले मैं रूम में रहती हूँ और जब जैसे ही मैं रीडिंग कंप्लीट करके बाहर निकलती हूँ तो मेरे को कई बार ऐसा होता है कि ऐसा फील होता है, प्रेजेंस यू कैन से, चीज़ें दिखाई देती है। तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, बिकॉज इनको आप जितना ज़्यादा तवज्जो दोगे ये उतना ज़्यादा आपके जीवन में जैसे वो तहलका मचाएंगे और उतना आपको जैसे परेशान करेंगे। और कुछ लोगों के लिए है या तो मे भी आपको स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ का कि आगे अब क्या होगा, आगे कहीं सारी चीज़ें एंड ना हो जाए, कुछ ख़त्म ना हो जाए, कुछ पता नहीं क्या होगा, जैसे परेशान आप बहुत हो, उस लिहाज से एंजल्स आपको मैसेज दे दें, परेशान नहीं होते। ठीक है, आपको देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को फुलफिल्ड कैसे कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को फुलफिल्ड कैसे कर सकते हो। ये जो सोर्स है इनको आप एस ऑफ सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखने की जरूरत है कि अपनी चीज़ों में, अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में परिवर्तन कैसे लेकर के, और असल मायने में जीवन का अर्थ ही होता है परिवर्तन। इन द सेंस लाइफ का जो बेसिकली जो मेन चीज़ होती है वो चेंज के ऊपर ही होती है कि कितना आपने खुद को चेंज किया है, कितना सिचुएशन में चेंजेस आए हैं। तो चेंज होना ही है, हर एक चीज़ चेंज होती है हमारी लाइफ में। कभी कभी क्या होता है, हमारी पसंद भी चेंज होती है टाइम के साथ, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज से घबराना नहीं है, जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। और किंग ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कुछ इल्यूजन में हो और आप उसी इल्यूजन को सच मान के बैठे हुए हो, बिकॉज वी हैव द मून। कोई इल्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मे बी ट्रस्ट इशू है आपको, या फिर मे बी कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो जैसे मतलब जो आपको डोमिनेटिंग, मे बी कोई इंसान आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपको बार बार जैसे वो एनर्जी वैम्पायर यू कैन से, जो बार बार आपका मूड ख़राब कर दे रहा है। देन एंजल्स आपको कह रहे हैं उस इंसान से इफेक्ट मत होइए, बिकॉज जिस इंसान को लेकर के आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो वो इंसान खुद भी परेशान है और वो आपको भी परेशान कर रहा है। तो एक सिंपल सा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि डायरेक्शन, सॉल्यूशन निकालिए। प्रॉब्लम्स हर कोई देखता है लेकिन सॉल्यूशन आपको देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के कार्ड से टेम्प्रेरी का सोच के कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। मे बी अगर आप टेम्प्रेरी का सोच के ही डिसीजन ले लो कि अब चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या फिर जवाब नहीं देना किसी को, अपने काम में लगे रहना है, मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर मुझे कोई काम नहीं करना है तो नहीं करना, मुझे ये इंसान नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तो अगर आप ऐसा करोगे, टेम्प्रेरी देख के अगर आप करोगे तो आगे चल के आपको वो चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जो टेम्प्रेरी नहीं, देखिए परमानेंट चीज़। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी जा रहे हो तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि वो रिलेशनशिप कब तक चलेगा। एक होता है ना, देख के पता चलता है, आप सामने वाले को देख के पता लगा सकते हो। अगर थोड़े से वो हो ना, आप समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड इंसान हो तो आपको देख के पता लग सकता है कि इस इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप कितना आगे तक चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने परखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही किसी भी चीज़ को येस बोलने की ज़रूरत है। और किंग ऑफ कप्स से इमोशंस में बह के डिसीजंस मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है और यूनिवर्स आपको यही सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यही करंट सिचुएशन में सुनने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा मैच्योर होकर डिसीजंस लीजिए। टेम्प्रेरी का सोच के मत लीजिए। अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वो कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, कल को फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए तब क्या होगा। थोड़ा सा हर एक सिचुएशन को रख के देखिए। अगर आपको नो, हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन में नो दिखाई दे रहा है, देन इट्स अ साइन कि वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी के पास ज़्यादा दिन तक स्टे करके, रुक करके, राइट। किसी के लिए, किसी के खातिर रुक करके आगे बढ़ जाइए। सामने वाले को भी दुख दे के कुछ होगा नहीं, है ना, किंग ऑफ कप्स के कार्ड से। और यहाँ पे अगर कोई इल्यूजन है, मे बी अगर आपको कोई इंसान अगर बुरा लग रहा है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ है, जो भी इल्यूजन है, जो भी नेगेटिविटी है, उससे आप आगे उठोगे और डेफिनेटली क्लैरिटी आपकी तरफ आएगी। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ, आप क्या सुनने की ज़रूरत है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। पहला जो मैसेज है, आपको जो पहली चीज़ सुनने की ज़रूरत है वो यही है, हो जाएगा। मे बी आप परेशान बहुत हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा बैलेंस कैसे क्रिएट करो, या फिर बैलेंस कैसे क्रिएट करोगे। और डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश करे, अरे कोशिश तो करो भाई, हो जाएगा। पता है कैसे? क्योंकि जो 7 ऑफ पेंटिकल होता है ना, इसको बस इंकरेजमेंट चाहिए होता है। इंकरेज को इसको करे तो, मोटिवेट करे तो एक बार देखो ये कैसे सारे पेंटिकल्स निकालता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चाहिए है कि बस कोई मोटिवेट कर दे, या फिर थोड़ा सा चाहिए एक साथ। 7 ऑफ पेंटिकल में ये इंसान अकेला होता है। जब इसके पास कोई नहीं होता ना, तो ये एक टाइम पे होता है जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हम हार जाते हैं सिचुएशन से। तो वही चीज़ होता है कि ये हार जाता है और हार के रुक जाता है, क्योंकि ना ही कोई इसको मोटिवेट कर रहा है, और इसका जो एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन पे इसका जो भी रिजल्ट था वो खड़ा ही नहीं उतरा। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो था ही नहीं रिजल्ट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा उस टाइम पे डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन अगर
ये चीज़ों में बैलेंस बनाएं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी इन द सेंस जो बुरी चीज़ें, प्रॉब्लम्स और जो अच्छी चीज़ें हैं उन मतलब समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस दोनों बहुत अलग चीज़ है। प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रेस देती है और जो खुशियाँ होती है उससे हम खुश होते हैं। तो अगर इन दोनों में अगर आप बैलेंस बनाओगे ना तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत कुछ नया एंजॉय कर पाओगे, एडवेंचरस लाइफ देखोगे। और वहीं पर अगर आप बोरिंग लाइफ चूज़ करते हो और अगर आप ऐसी लाइफ चूज़ करते हो जहाँ पे आपको एक ही चीज़ देखनी है जो आप रिपीटेडली हमेशा से देखते आ रहे हो, तो वही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा आपको सुनने की यही ज़रूरत है कि हो जाएगा, हो जाएगा। कोई चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ तो है जिससे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। करियर वाइज भी आपको बोला जाए डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, डेफिनेटली जितना मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर वो जुनून आएगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे ओके we have 6 of swords। यहाँ पे मे भी कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी आपको करंट सिचुएशन में जो सुनने की ज़रूरत है, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन फाइनेंशियली उतनी कुछ अच्छी नहीं है, देन यहाँ पे आपको यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ। पेशेंस रखोगे ना तो अगर आज अभी आप ज़ीरो से कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आगे चल के आपके पास बहुत कुछ होगा। तो पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना। कुछ लोगों के लिए मे भी आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बिकॉज उसके बाद हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी तरफ प्रपोजल आया, आपने इसको एक्सेप्ट करा नहीं करा वो चीज़ नहीं पता, लेकिन आपकी तरफ प्रपोजल आया, आप उसको लेकर के सीरियस हो गए थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको पीछे हटना पड़ेगा। फिर अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि अब हो ही नहीं सकता, ख्वाहिश जाने दो, मैं कुछ चीज़ में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कल भी वैसा ही था और आज भी वैसा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा जीवन में कभी। ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा आपको जो चाहिए वो है वो मोटिवेशन, थोड़ा सा जो चाहिए है आपको वो है, मतलब समझ रहे हो, सपोर्ट चाहिए आपको बस। बाकी सारी चीज़ें जो है हैंडल हो जाएंगी आपसे। और कोई चीज़ को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप चाहो तो आप हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हो, हर एक चीज़ में बैलेंस बना सकते हो, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि आप कितना ज़्यादा चाहते हो और आपको खुद के ऊपर कितना बिलीव है। एक होता है ना, बिलीव के भी ऊपर चीज़ें होती है। बिलीव होगा ना अगर आपको खुद के ऊपर, आप एक दिन में खुद को बदलने पे लग जाओगे। होता है ऐसा, कभी कभी होता है ना, हमारे अंदर एक आग सी जल जाती है, हमें एक दिन में खुद को चेंज करना है। हमें एक दिन में, अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम खा के बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो हमें लगता है हम एक दिन में पतले होंगे। हम हर एक एक्सरसाइज करते हैं, भले अगले दिन उठ पाए चाहे ना उठ पाए, लेकिन करते ज़रूर है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि चाहोगे तो हर एक चीज़ होगी, चाहोगे तो कोई चीज़ बहुत लंबा चल सकता है और चाहोगे तो कोई चीज़ एकदम शॉर्ट में ही एंड हो सकता है। तो यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र के साथ, ऐसा नहीं कि बस इमोशंस में बह के डिसीज़न लेना है, ऐसा नहीं कि बस माइंड से डिसीज़न लेना है। हर एक चीज़ को ध्यान में रख के डिसीज़न लोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा। जिस चीज़ से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, इस कार्ड से जिस भी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी चीज़ से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं करना पड़ेगा। 6 ऑफ सोर्ड से नहीं करना पड़ेगा वैसा। बस थोड़ा सा मैच्योर होकर के डिसीजन लीजिए। और ये स्पेसिफिकली रिलेशनशिप वाइज अगर आप देख रहे हो ना, देन डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है यही मैसेज कि थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप को नो बोल रहे हो तो आगे चल के क्या होगा। वो इंसान अगर अच्छा है तो आगे चल के ज़रूरी नहीं आपको अच्छा इंसान मिले, है ना। अगर आप नो बोल रहे हो, अगर सामने वाला बुरा है तो हो सकता है आपको आगे चल के अच्छा इंसान मिल जाए। तो थोड़ा सा हर एक चीज़ को, कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। समझते हो मेरी बात को? कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, हर एक चीज़ को देख के परख के चूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इंसान, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, कोई भी दोबारा बार बार नहीं आता और हर बार कोई आपको चांस नहीं देगा। मे बी अभी आप रेडी ना हो कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन आगे चल के जब आप रेडी होगे तो ये इंसान आपको नो बोल देगा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को ध्यान में रख के, हर एक चीज़ को सोच के समझ के करोगे तो हो जाएगा। और आपको सुनने की ही ज़रूरत है कि सिचुएशन से भागिए मत, सिचुएशन को फेस करिए। नो तो नो और येस तो येस। सिचुएशन को अगर नो कहना है तो नो कह दीजिए, येस कहना है तो येस कहिए। वी हैव द हर्मिट। मुझे डाउनफॉल सुनाई दिया यहाँ पे। मे बी कोई चीज़ में आप बहुत अच्छा सोच रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से आपको बहुत बुरा वाला
कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ तो हुआ है, यू कैन से कुछ तो हुआ है, कुछ तो डाउनफॉल हुआ है यहाँ पे। लुक, हर्मिट के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली एक टाइम पे जहाँ पे आप बहुत कुछ सोच रहे थे, वहाँ पे अब आप कुछ सोचने की ही स्थिति में नहीं हो। तो यहाँ पे हर्मिट के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है डेफिनेटली यहाँ पे आपकी तरफ वो हेल्प है, लेकिन आप आंखें खोल के देख नहीं रहे हो। आप अगर देखोगे इस कार्ड को तो यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन है ये बेसिकली ठंड के मौसम में एक बस चादर ओढ़ के खड़ा हुआ है। इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन इसके पास ये लैंप है, इसमें ये रोशनी भी है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है वहाँ पे खड़े खड़े ना ऑब्वियसली सिचुएशन ठीक हो जाएगी, हो ही जाना है, हो ही जाना, सिचुएशन ठीक हो ही जाना है ना। दो चीज़ को आप कर रहे हो, या तो फिर वहीं रुक जा रहे हो जहाँ पे आप हो, और कुछ लोगों के लिए या तो फिर आप सिचुएशन से भाग रहे हो। तो देखो आपके पास हेल्प है, लेकिन आप उस हेल्प को देख नहीं रहे हो। आंखें खोल के देखिए आप क्या कर सकते हो। इमोशंस में बह के देख रहे हो तो इमोशन से हट के देखिए, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो तो दिमाग से हट के देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ दुनिया में अगर हर एक प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसका सॉल्यूशन है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास होता है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हम बुरे हैं, नहीं यार सिचुएशन बुरी है, नहीं यार ऊपर वाला नहीं होता, लेकिन नहीं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस टाइम पे हम थोड़ा सा, क्योंकि हमें कहीं से लाइक कुछ सुनने में आता है, या फिर हम मूड ख़राब होता है हमारा, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ऐसे हो जाते हैं। अगर आपने इस सारी चीज़ों को एनालाइज कर लिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, देन ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट रखिए, कृष्ण के ऊपर ट्रस्ट रखिए। कृष्ण जी, हरे कृष्ण सुना होगा, ऑब्वियसली ये तो सभी ने सुना है, तो उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, बेसिकली कृष्ण के ऊपर ट्रस्ट रखिए। उनको कहिए, अपनी बातों को शेयर करिए, वो आपको मार्ग दिखाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। तो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालिए, प्रॉब्लम से भाग के कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। क्वेश्चन 1, वी हैव 3 of Wands, बिजी एनर्जी, बिजी। 3 of Wands की जो एनर्जी होती है ना, ये लिटरली थोड़ी सी बिजी एनर्जी होती है, जहाँ पे मे बी आप बिजी ज़्यादा हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिजी ज़्यादा हो जाओगे, एंड फिर आप कैसे फैमिली लाइफ को या फिर लव लाइफ को कैसे संभालोगे, आपको ये बात नहीं समझ आ रही। बिकॉज 3 of Wands ना, ये थोड़ी सी बिजी एनर्जी होती है, जहाँ पे हम किसी को टाइम नहीं दे पाते। तो यहाँ पे जैसे वक्त दीजिए, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो लोगों को वेट करने को बोलिए, कि जब आप इस काम से निपट जाओगे तब, जैसे कैसे बोलते हैं ना कि अभी हम ये काम कर रहे हैं, सॉरी अभी हम बिजी हैं, हम थोड़ी देर से आपसे बात करते हैं, ये हम कहते हैं ना। मान लीजिए अगर हम बिजी हैं तो हम, अगर मान लीजिए हमें किसी का कॉल आता है, कोई फ्रेंड या फिर वॉट किसी का भी कॉल आता है, तो हम क्या कहते हैं, हम थोड़ी देर से आपसे बात करते हैं, अभी हम बिजी हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के हम आपसे बात करते हैं, राइट। और फिर उसके बाद जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है फिर हम बात करते हैं उस इंसान से, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब आप जिस सिचुएशन में हो अभी, और अभी आप कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे हो, देन आपको सामने वाले को बोलना चाहिए कि वेट कर सकते हो तो वेट करो मेरे लिए, जब मैं इस काम से निपट जाऊँगा तब मेरी तुमसे मुलाकात होगी, या फिर तब मैं तुमसे बात कर पाऊँगा। तो थोड़ा सा देखिए, बैलेंस ऐसा ही होता है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप कौन सी नज़रिए से बैलेंस को देख रहे हो। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते, या फिर मे बी आप में बिलीव की कमी है, आपको सेल्फ बिलीव नहीं है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा सब्र रखोगे ना तो हो जाएंगी सारी चीज़ें ठीक। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है, या तो आप सोच रहे हो एकदम हर्मिट की एनर्जी में चले जाना, या तो फिर आप सोच रहे हो एकदम किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाना। हर्मिट एकदम रुक जाना, और किंग ऑफ कप्स एकदम स्टेप लेना, भी एक्शन लेना। थोड़ा सा वेट करके चलो, हो जाएगा। पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में ना मेरे को बहुत ही कूल एनर्जी महसूस हो रही है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द माइसेल। ये थोड़ी सी ना वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे वी हैव गिल्ट। मे बी आपको गिल्ट है कोई चीज़ का, करंट सिचुएशन में कोई गिल्ट हो रहा है आपको कि मेरे साथ क्यों, या फिर मैंने किसी के साथ बुरा क्यों किया, या फिर मैं तो ऐसा नहीं था जो सिचुएशन से भागूं। मैं तो सिचुएशन को फेस करके, लाइक पहले तो मैं बहुत कहा करता था ना कि मेरे तरफ अगर सिचुएशन आती तो मैं तो इसका सॉल्यूशन निकालता, देन अब मुझे क्या हो गया। कोई ना कोई गिल्ट है जो आपको परेशान कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से मे भी आपको नींद नहीं आ रही है। लुक, यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये आपको इसी चीज़ के बारे में बताता है। ये ना थोड़ी सी वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे ये ना हाइड नहीं करता, इसके पास जो ख़जाना होता है ये शेयर करता है, ये इसके अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर करता है, क्योंकि इसको लगता है कि इसके जो फ्रेंड है वो जैसे ट्रस्टवर्दी है, और वो एक्चुअल में होता है। बिकॉज इसको ये बर्बाद नहीं करता, ये जो ख़जाना है उसका फ्रेंड बर्बाद नहीं करता। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर ये इसके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो गिल्ट है ना, ये जिस भी चीज़ का गिल्ट है, ये कहीं ना कहीं आपको, अगर सामने वाला ऐसा नहीं है तो वो आपको सामने वाला वैसा हो जाएगा।
क्योंकि ये गिल्ट है आपको, और यही गिल्ट उस इंसान को डेविल के तौर पे मैनिफेस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा आपको जैसे अच्छी एनर्जी से देखोगे ना लोगों को, तो लोग अच्छे एनर्जी के साथ ही दिखेंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि लोग यहाँ पे मे बी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर आपको डर लग रहा है किसी के ऊपर ट्रस्ट करने में, लेकिन आपको यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो यही चीज़ है कि सोच समझ के ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। ट्रस्ट शब्द तो छोटा होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के ऊपर ट्रस्ट करके हम अपनी चीज़ों को शेयर करें, या फिर अपने प्यार को हम किसी को दें, राइट। अपना जैसे वो नहीं कहते लव किसी को देना, अपना कप किसी को देना, यू कैन से। सो यहाँ पे जैसे वही चीज़ है कि थोड़ा सा अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है देन कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। किसी के साथ कोई भी चीज़ शेयर करके, कोई भी इमोशन शेयर करके, अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है तभी शेयर करिए। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी महसूस हो रही है इस कार्ड से कि डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि वो मत करा करो कि मन में जो आ गया वो कर लिया। नो, वेरी बैड, ऐसा नहीं करते। सोच समझ के करा करो, क्योंकि एक टाइम आता है जब हम मन करते हैं ना, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं या फिर जब हम मैच्योर नहीं होते, जब हम टीनेजर होते हैं, तो हम सोचते हैं हमारा जो मन करता है हमें वही करना है, चाहे दुनिया हमें रोक ले क्यों ना, कोई भी हमें क्यों ना रोक ले, हमें किसी की नहीं सुननी। हम ऐसा करते हैं ना, हमें नहीं मन करता किसी की सुनने की, हमें ऐसा लगता है कि जो कह रहा है सामने वाला यही बुरा है, ये मेरा अच्छा नहीं चाहता। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा सभी अच्छा चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन में हम होते हैं तो हमें पता चलता है हमें कैसा एक्शन या फिर हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो आप जिस सिचुएशन में हो आपको खुद देखना चाहिए। एडवाइसेस सबसे लीजिए, लेकिन डिसीजन खुद लीजिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, अपने डिसीजन को लोगों के ऊपर मत डालिए, वरना एक टाइम आएगा जहाँ पे आप डिपेंड होना सीख जाओगे लोगों के ऊपर। तो ये नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस करेंट सिचुएशन में और क्या आपको सुनने की जरूरत है। ऑप्शन 1, वी हैव द ड्रीम। ये ना वो वाली एनर्जी होती है। लुक में भी आप थोड़े से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं किसी इंसान को लेकर के, देन भी आप ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे में भी आपको किसी इंसान को लेकर के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान के साथ इस बात को कैसे शेयर करें कि इस इंसान मेरे को तुमसे ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला बुरा मान जाएगा या फिर सामने वाला कहीं मुझे लेकर के बुरा ना सोचे, एंड आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने इतने दिनों में जितना खुद को डेवलप करा है या फिर आप जितने आगे बढ़े हो, आप जैसे चीज़ों से जैसे भागते हुए आए हो या फिर आपने जैसे खुद को संभाल के रखा, यू कैन से आपने कभी भी किसी को मौका नहीं दिया कि कोई आपका दिल तोड़े। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किसी और को कैसे मौका दे दो, कोई स्ट्रेंजर को, राइट। तो मे बी यहाँ पे आपको उस लिहाज से कहा जा रहा है कि आप दो चीज़ें इस टाइम पे दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो पहली बात, सामने वाले को खुल के बता दो कि भाई मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है, मुझे तुमके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, और फिर सामने वाले की बात के ऊपर आपका डिसीजन डिपेंड करेगा, ठीक है। कि सामने वाला कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हें ट्रस्ट दिलाऊँ तो मैं क्या करूँ। अगर वो ट्रस्ट दिला रहा है देन वो अलग बात हो जाएगी। फिर अगर वो ट्रस्ट नहीं दिला रहा है, अगर वो ये कह के आपको इग्नोर कर दे रहा है या फिर ब्लॉक कर दे रहा है कि तुम्हें अगर मेरे पे ट्रस्ट था नहीं तो तुमने बात क्यों करा मेरे से, फिर अगर वो ये कह के ब्लॉक कर दे देन बस बात वहीं ख़त्म। वी हैव द ड्रीम, मे बी आप किसी के लिए ड्रीम करते हो, बिकॉज यहाँ पे दो लवर्स है ना, तो मे बी आप किसी के लिए ड्रीम कर रहे हो कि कोई जैसे, समझते हो मेरी बात को, कि कोई जैसे मेरा हो, या फिर मे बी इमेजिनेशन आप ज़्यादा करते हो, इमेजिन ज़्यादा करते हो, एंड आप इमेजिन कर रहे हो कि इस इंसान के साथ मैं हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो इमेजिनेशन विजुअलाइज, यू कैन से वो मैनिफेस्ट हो रही है, वो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट हो रही है, समझ रहे हो। वो इमेजिनेशन जो है वो मैनिफेस्ट रियलिटी में हो रही है, और ये थोड़े 4-5 महीनों बाद आपको देखने को मिलेगी, लेकिन देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं ये जो ड्रीम का कार्ड कभी कोई बताना ना कि ये जो ड्रीम होता है ना, ये इसका ड्रीम ही रह जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये लड़की सोचती रह जाती है, ये उठती नहीं है वहाँ से। हर्मिट की एनर्जी ना टाइप की होती है, ये उठती नहीं है, ये सोचती रह जाती है कि होगा एक ना एक दिन ऐसा। कब होगा तो वो पता नहीं, लेकिन होगा ज़रूर। कौन कि कैसा एटीट्यूड होता है मुझे समझ नहीं आता, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हो जाएगा लेकिन पता नहीं कैसे होगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइम पे मैच्योर बनने की ज़रूरत होती है, पता है। सोचते तो हम सभी है कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो किस्मत में होता है हम वही करते हैं, राइट। और सेकेंड चीज़, जो हमें करना होता है हम वही करते हैं, और जो हमें करना होता है उसमें फिर हम किस्मत भी नहीं देखते, राइट। तो यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि जो आप करना चाहते हो वो तो आप करके रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड यहाँ पे जो मैसेज है वो यही है कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया, या तो फिर एक्शन ले लो, छोड़ दो चीज़ों को, सरेंडर कर दो कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, और या तो फिर दूसरा आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन बैठे मत रहो, बैठे मत रहो। ये कहना चाहूँगी मैं, बैठे मत रहो।
करंट सिचुएशन के जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि मे बी आप ड्रीम करते हो कि आपके पास एक लॉयल पार्टनर हो, आपके पास एक वो पार्टनर हो जो आपको समझे, आपको प्यार करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती कि कोई मुझसे प्यार करे या फिर कोई मुझसे जैसे वो कमिटमेंट दे, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे वो चीज़ है कि ये चीज़ होगी, पूरी बहुत जल्दी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वक्त के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को पूरा होने में, लेकिन होगी ज़रूर ये विश जो है आपकी पूरी। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो कोई लॉयल पार्टनर को और अभी तक आपको कोई लॉयल पार्टनर नहीं मिला है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए अगर आपको लॉयल पार्टनर मिल गया है एंड आप उसकी कद्र नहीं कर रहे हो, ये कह के कि पता नहीं ये इंसान जेन्युइन है कि नहीं है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, देखिए सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, हर किसी से रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो इस इंसान के ऊपर, देन आगे चल के आपको जब आप थोड़े से लोगों को देख लोगे ना, लोगों को परख लोगे, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ ये इंसान जेन्युइन था और मैंने गवा दिया इस इंसान को। ठीक है, तो ओ माय गॉड बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। लेट्स सी लास्ट गाइडेंस आप लोगों के लिए। आई एम सो सॉरी। लेट्स सी लास्ट गाइडेंस आप लोगों के लिए। वी हैव आर्कएंजल क्रिस्टीन। यहाँ पे लास्ट जो आपको गाइडेंस दी जा रही है वो यही है, आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, बेसिकली जो भी चैलेंज आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस से कुछ सीखना चाहिए कि वो चैलेंजेस आपको सिखा क्या रहे हैं। बिकॉज जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अगर आप उससे सीख जाओगे तो वो चली जाएगी, चाहे वो फिर लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो, करियर में प्रॉब्लम हो, कोई भी जगह पे प्रॉब्लम है, सीख जाओगे ना, चली जाएगी वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से। ठीक है, और वो जो चैलेंजेस आपके लाइफ में चल रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको आर्कएंजल क्रिस्टीन आपको एक लाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आप यू कैन से एक हीलिंग भेजने की कोशिश कर रहे हैं, एक गाइडेंस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, थोड़ा सा मैच्योरली आपको लोगों के साथ पेश आना चाहिए। एंड आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, बेसिकली वो एनर्जी आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो डर से कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, सो यार यही थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 1। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2। सो अगर आपने मास्टर जीसस के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। वे हैव फॉरगिवनेस, यू आर ऑन अ पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। लेट्स इस कार्ड से हमको चैनल करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके लिए। मे बी आपको यूनिवर्स से आपने कुछ मांगा है अगर, या फिर कुछ प्रॉमिसेस करे हैं, या फिर आप यूनिवर्स से जैसे वो कनेक्ट कर पाते हो, अगर आपने कुछ बातें शेयर करी है, डेफिनेटली उन चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। एंड अगर आप खुद के अंदर घुट रहे हो ना बहुत ज़्यादा, ना आपको समझ नहीं आ रहा है आपको अपनी बातों को किसके साथ शेयर करना चाहिए, तो यहाँ पे मास्टर जीसस आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ शेयर करिए। जिस भी चीज़ को शेयर करोगे ना उसमें परिवर्तन आएगा। क्योंकि मे बी अगर आप मैनिफेस्ट, क्योंकि हम सभी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में यार, सभी मैनिफेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ, तो ज़रूरी नहीं हम सभी की मैनिफेस्टेशन जाए। जैसे हर कोई पूजा करता है तो हर किसी की पूजा भगवान की तरफ नहीं पहुँचती। जो अच्छे से करता है हर एक चीज़ को फॉलो करके उसकी पूजा पहुंच पाती है भगवान के पास। फिर भगवान उसको ड्रीम में भी आके बताते हैं कि तुम्हारी पूजा सफल हो रही है, राइट। वैसे यूनिवर्स की तरफ मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, देन यूनिवर्स के साथ बातें शेयर करो और डेफिनेटली उस चीज़ में परिवर्तन आएगा, अगर आप सच में कुछ चीज़ में चेंजेस लाना चाहते हो तो। लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, करेंट सिचुएशन देखेंगे। क्या है करेंट सिचुएशन? We have King of Wands, we have Page of Cups। यहाँ पे करियर और लव के बीच में भी आप कंफ्यूज हो कि अपने करियर को चूज़ करो या फिर लव को। और कुछ लोगों के लिए में भी यहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ हैं, आपको समझ रहे हो, या तो फिर हेल्थ इशू है ये, या तो फिर स्टेबल नहीं हो आप अपने करियर में, या तो फिर आप डिप्रेस्ड रहते हो आधे से ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे जैसे वही चीज़ बहुत है। 1 मिनट। ओके, तो मे बी आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो या तो फिर डिप्रेस्ड रहते हो। तो यहाँ पे कुछ तो है जो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है आपके लिए, और आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है। मे बी आप समझ नहीं पा रहे हो ये चीज़ है क्या, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ है। और आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि इस चीज़ से आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, या फिर मे बी कोई पास्ट का कोई इंसान है जिसके रिलेटेड अभी भी आपको अटैचमेंट है उस इंसान से, जिसकी वजह से आप जितने भी आगे बढ़ जाओ आप आगे नहीं बढ़ पाते। और एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि रास्ता निकालो इसका, है ना। इस चीज़ में फंसे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। तो रास्ता निकालिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। करंट सिचुएशन। लोग बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं।
आप इंडिपेंडेंट हो, मे बी आप में से कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो, आप काम में बिजी रहते हो एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज, लाइक आपको समझ नहीं आता चीज़ों को कैसे मैनेज करें। मेरे साथ भी होता है, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी हो जाती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, फैमिली में भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती कि मैं फैमिली के साथ 2 पल चैन से बैठ जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हर एक मतलब मेरे हिसाब से समझ रहे हो, क्योंकि मैं थोड़े से करियर वाइज थोड़े से मेरे को ज़्यादा है, तो क्या होता है मेरे साथ क्या होता है खास करके कि मैं जितना फोकस करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने फैमिली में भी टाइम दे पाऊँ, उतना मैं नहीं दे पाती। और क्योंकि अभी आजकल मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम रह रहा है और अभी आगे चल के नहीं रहेगा इतना फ्री टाइम, तो अभी थोड़ा मोड़ा हो पा रहा है मेरे से कि हाँ मैं फैमिली में टाइम दे पा रही हूँ, लेकिन अभी फिर आगे चल के बिल्कुल ही नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं बिज़ी होने वाली हूँ। तो वही चीज़ है फिर तो मे बी आप भी ऐसे बिज़ी रहते हो और आपको समझ नहीं आता कि हर एक चीज़ के लिए टाइम कैसे निकालें। और ऑब्वियसली हम नहीं टाइम निकाल पाते जब हम बिज़ी रहते हैं, खास करके जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, खुद काम करते हैं, तो हम और ही टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि हमेशा हम किसी को टाइम नहीं दे सकते, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। अगर आप कोई काम करते हो तो आप डेली किसी को टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप खुद काम से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आप कभी कभार ही अगर टाइम दे पाते हो अपनी फैमिली को तो दो, लेकिन थोड़ा सा जितना वो टाइम मांगते हैं, 1-2 घंटा अगर आपसे मांग रहे हैं तो आप 1-2 घंटा का टाइम दो। तो जितना जैसे टाइम देना इंपॉर्टेंट है, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर काम में ही फंसे रह जाओगे, कभी फिर मोमेंट्स को नहीं बना पाओगे, राइट, मोमेंट्स नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे टाइम देना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जितना आप टाइम दे सकते हो उतना दीजिए। ज़्यादा अगर नहीं दे पा रहे हो तो कहिए कि हाँ भाई मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स से आपकी तरफ कोई लव प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी, लुक वी हैव 6 ऑफ कप्स, कोई लव प्रपोजल आ सकता है, ऑप्शन 2, और ये बहुत ही डिफरेंट इंसान की तरफ से होगा। मे बी आप इस इंसान को जानते भी नहीं हो, और इस इंसान की तरफ से आपको जैसे वो लव अपॉर्चुनिटी आ सकती है, यू कैन से लव ऑफर आ सकता है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है। और डेफिनेटली ये जो इंसान है ये थोड़ा सा जैसा आप सोचते हो ना, जैसा आप इमेजिन करते हो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए, मुझे वैसा पार्टनर मिलना चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्टली आपकी सोच पे, जैसे वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा ये इंसान। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि अभी मैं इस इंसान के पीछे लग गया तो मैं काम में कैसे फोकस करूँगा, और अगर मैंने काम के ऊपर फोकस नहीं किया तो मैं क्या करूँगा आगे चल के, राइट। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान इस इंसान का प्रपोजल आपकी तरफ आएगा। कुछ लोगों के लिए में भी आ चुका है, कुछ लोगों के लिए में भी आएगा। और ये डेफिनेटली ये इंसान पहले आपको ड्रीम्स में आपका इस इंसान से राबता होगा, ड्रीम से मुलाकात होगी, और यू कैन से आपको इसका फेस तो याद नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आप इसको ड्रीम्स में देखोगे, या। और कुछ लोगों के लिए अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है तो यहाँ पे डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन वेट नहीं करना है 2 ऑफ वॉन्ड्स से। मे बी आप किसी का वेट कर रही हो, आप सोच रहे हो कि मुझे सामने वाले की तरफ से मेरी बात बन जाए, या फिर सामने वाला में भी आप पास्ट में देख रहे हो और आपको लग रहा है पास्ट से कोई इंसान आए, या फिर करंट में आप जिससे भी डील कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि वही इंसान मेरे लिए है, लेकिन नहीं, यहाँ पे न्यू इंसान आपके लिए आएगा, एक बहुत ही डिफरेंट इंसान जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, जो आपने आज तक जिस इंसान से नहीं मुलाकात करी है, नहीं आज तक आपने उस इंसान से बात करी है। डेफिनेटली उस इंसान की तरफ से ये प्रपोजल आएगा, लेकिन डेफिनेटली किसी ना किसी की तरफ से फ्रेंडशिप या फिर लव प्रपोजल आ सकता है। और ये जो भी चीज़ है ना, ये स्टार्ट इसी चीज़ से होगी कि कोई और अप्रोच करेगा, दोनों में से किसी को नहीं, कोई और सामने वाले को अप्रोच करेगा कि आप एक बार जाके बात करो, एक बार ट्राई कर सकते हो, आप इस इंसान से हेल्प मांग सकते हो, ऐसे करके उसके बाद ही ये चीज़ फिर बात शुरुआत होगी आप लोगों की। लुक, यहाँ पे आपको जो सुनने की ज़रूरत है करंट सिचुएशन में वो यही है कि काम की वजह से अगर आप परेशान बहुत हो कि भाई टाइम नहीं निकल पा रहा है, लुक, बिकॉज वी हैव द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पे मे बी आप इल्यूशंस में हो, कुछ लोगों के लिए मे बी आप परेशान हो, और ये आपकी जैसे ये वो हालत हो गई है जहाँ पे आप परेशान हो गए हो काम से, बॉडी में पेन बहुत है, लेकिन फिर भी काम कर रही हो, लोगों की बातें सुन रही हो, ताने सुन रहे हो, है ना। मे बी आप अपने बॉस की या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आप बातें सुन रहे हो, या फिर मे बी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन आपको मैसेज जो दिया जा रहा है ना करंट सिचुएशन के लिए वो यही है कि कभी कभी क्या होता है ना, मेरी फैमिली हमें समझती नहीं है, लेकिन कोई और हमें अगर समझता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमारे जीवन में ना वो जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो हमें मिल गई। तो मे बी जो नया इंसान आए ना, ये आपकी प्रॉब्लम समझे, या फिर मे बी ये इंसान समझे कि बिज़ी हो आप, तो बिज़ी, अगर आप बिज़ी हो तो ये इंसान छोड़ देगा कि चलो ये इंसान बिज़ी है, तो ये जब फ्री हो जाएगा तब बात करना। कुछ लोगों को देखा है मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्परेट होते हैं किसी से बात करने के लिए, तो अगर सामने वाला बिज़ी है ना तो बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे कि बात करो बात करो बात करो। उसकी बिज़ी एनर्जी को ना एकदम ऐसा कर देंगे कि वो खुद भी परेशान हो जाते हैं बेचारे कि क्या करें, अब हम करियर के ऊपर फोकस करें कि इसी इंसान से बात करते रहें। तो यहाँ पे वो नहीं है, ये इंसान आपकी बिज़ी एनर्जी को समझेगा कि चलो अगर आप बिज़ी हो तो कोई बात नहीं,
फिर कभी आपसे बात करते हैं। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। इंसान आपकी बिजी एनर्जी को समझेगा, रिस्पेक्ट करेगा इस चीज़ की कि आप बिज़ी हो तो बिज़ी ही हो, किसी से अब फिर अभी आपसे बात नहीं करनी क्योंकि अभी आप बिज़ी हो, तो इसकी रिस्पेक्ट करेगा ये इंसान। करेंट सिचुएशन में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मे बी आप किसी ओल्ड फ्रेंड से, पुराने किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है आपकी कुछ दिनों में। एंड वो इंसान ना आपको, अगर आप बहुत अकेले थे, अकेला अकेला महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, तो ये इंसान वापस से आपके जीवन में वो एनर्जी डालेगा, वो वापस से जैसे वो एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस लेकर के आएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। लेट्स सी, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। मैच्योर हो, सब कुछ हो, लेकिन वही बात है कि कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम समझ के भी नहीं समझ पाते। यहाँ पे वही चीज़ है आपकी लाइफ में भी कि कुछ चीज़ों को आप समझ के भी नहीं समझ पा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये अलोननेस क्यों है और इस अकेलापन में दुख क्यों है। भाई एक होता है ना, अकेले हमें तो हमारी चॉइस होती है, लेकिन इस अकेलापन में दुख है। ऑप्शन 2 दुख है कि हाय मेरी लाइफ से सब चले गए, मैं अकेला रह गया। जैसे कल मुझे लोग छोड़ के चले गए थे, वैसे आज भी छोड़ के चले गए। या तो फिर मैं बुरा हूँ या तो फिर मेरी किस्मत बुरी है। वो बहुत है यहाँ पे, इस अकेलापन में दुख बहुत है, दर्द बहुत है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द एम्प्रेस, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। बॉटम देख हमारे पास है लवर्स। डेफिनेटली मैंने कहा ना, आपको यही चीज़ सुनने की जरूरत है कि आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो, कोई तो है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। लोग कोई है जो अपना कप आपको देगा, इन द सेंस कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, और डेफिनेटली आपके पास पहले चॉइसेस आएंगे फिर ये इंसान आएगा। इस इंसान की एनर्जी सन की होगी, सन एनर्जी, समझते हो? सन एनर्जी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। कुछ लोगों को देखोगे बहुत अकड़ू होते हैं कुछ लोग, लेकिन वो ये इंसान वैसा नहीं है। इसके अंदर वो एटीट्यूड नहीं होगा, इसके अंदर वो घमंड नहीं होगा। ये इसको होता होगा ऐसा कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना है, जैसे सिमिलरली आप हो, आपको ऐसा होता है ना कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना है। किसी को भी आप छोटा बड़ा नहीं कहते कि इस इंसान के पास पैसे नहीं है तो ये ऐसा है, आप ये नहीं करते। आप हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करते, जो आपको पसंद है वो पसंद है, फिर आप उसको फाइनेंशियली जज नहीं करते। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। ये तो बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, इसमें भी फेमिनिन है। वी हैव एम्प्रेस, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फेमिनिन एनर्जी बहुत सारी है। ओके, वी हैव डेथ। तो आपको जो चीज़ सुनने की ज़रूरत है वो यही है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मे बी आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं है और थोड़ा सा आपकी फैमिली जैसे आपको वो कर देती है, कभी कभी आपको जैसे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो अपनी फैमिली की वजह से, यार इतना तो कर रहा हूँ और कितना करूँ, मैं फैमिली को दिखाई नहीं देता मैं इतना कुछ करता हूँ, राइट? मे बी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप। लेकिन यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो यही है कि ये जो इंसान होगा, क्योंकि जब हम ना परेशान कब हो जाते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेगा। हम परेशान कब हो जाते हैं? ऑप्शन 2, जब हमें कोई समझता नहीं है। अगर मान लीजिए हम 2 पल मेहनत भी कर रहे हैं, भले हमें खाना नहीं मिल रहा है खाने को, लेकिन कोई हमारी फीलिंग्स को समझ रहा होता है ना, हमारे लिए वही हमारा पेट भर देता है। वही चीज़ समझते हो मेरी बात को? यही होता है प्यार का असर, होता है ना। फिर से मैं इस चीज़ को बोलना चाहती हूँ। मान लीजिए अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हमें 2 पल का खाना, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही खाने को, क्योंकि हम काम में बिजी है या फिर हमें नसीब नहीं हो रहा है खाना। अगर सामने वाला कह रहा है मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे प्रॉब्लम्स को, और बहुत ही मैच्योरली, बहुत ही कामली, बहुत ही प्यारे तरीके से, लाइक बहुत ही स्वीटली यू कैन से, ओ माय गॉड, इतने प्यारे तरीके से कोई भी कहेगा तो कोई भी पिघल जाएगा यार। बहुत प्यारे तरीके से ये इंसान बहुत स्वीट होगा, बहुत ज़्यादा। तो लोग, मैं आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि डेफिनेटली ये इंसान जब आपसे पूछेगा कि क्या हुआ, परेशान हो क्या, ऐसा ऐसे करके, तो फिर आपकी परेशानी वो गायब हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं तुम हो तो कोई परेशानी नहीं है। तो वो बहुत ही वो वाली एनर्जी है, बहुत स्वीट होगा ये इंसान। इसका बात करने का अंदाज़, इसका तरीका, ये जिस तरीके से पेश आएगा आपसे, जितने मैच्योरली ये आपसे बात करेगा, जैसा आप चाहते हो एकदम वैसा, डेफिनेटली। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली जैसे आप बहुत कुछ यू कैन से फाइनेंशियली आपको गेन होने वाला है, बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ क्रिएट करोगे आप, और डेफिनेटली आपकी तरफ जो इंसान बढ़ रहा है ये आपको बहुत ही, इसकी ना मदर लाइक एनर्जी होगी कि ये प्यार बहुत करेगा आपसे, यू कैन से ये बहुत प्यार से रखेगा, बहुत प्यार से ये इंसान आपको रखेगा।
और इसकी सोच यही है, इसको ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप जो होता है, अगर इसके नज़रिए से हम बात करें और जो सेम आपसे मैच करेगा, देखिएगा इस चीज़ को, इसके हिसाब से जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप कोई भी फिज़िकल नीड को पूरा करने के लिए नहीं होता है। इसके हिसाब से रिलेशनशिप जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग का होता है। अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है देन ये रिलेशनशिप चलेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, बस अट्रैक्शन है, देन ये रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। और मे बी ये इंसान खुद बिलीव ना करता हो लव के ऊपर, इसको ऐसा लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें वो बस दिमाग का खेल होता है, और जो एक्चुअल में है ये बात। तो यहाँ पे इसको ऐसा लगता होगा कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें लाइक बनावटी चीज़ें हैं, बातें बस कहने को है। तो इस वजह से ये इंसान ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन आपको एक बार में देख के समझ आ जाएगा कि हाँ ये इंसान मेरे लिए बना है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी एम्प्रेस के कार्ड से, बहुत ही वैसी एनर्जी, वो एकदम से रियलाइज़ हो जाना। नाइट ऑफ सोर्स से ये इंसान बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहा है। और इसी जून मंथ में, क्योंकि ये तो एक खैर एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ, जिस भी मंथ में आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, लिटरली उसी मंथ में ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। और डेफिनेटली ये इंसान बहुत सारे साइंस लेकर के आएगा। मे बी अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, अगर मान लीजिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, अगर आप टैरो के ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो ये इंसान जैसे बिल्कुल ही आपसे अपोजिट होगा। इसको ऐसा लगता होगा कि हाँ चलो तुम कह रहे हो तो सच होगा, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं है इस चीज़ के ऊपर। तो बहुत ही वैसा इंसान क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली ये जो इंसान है ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लव में। इसको ऐसा लगता है कि मैंने कहा जैसे आपको कि इसको लगता है कि प्यार कुछ नहीं होता, प्यार एक झूठ है, एक वो चीज़ है जहाँ पे हमें फंसाया जाता है। इससे अच्छा तो नॉर्मली जीवन हम जीते हैं, राइट, किसी के बिना। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी इंसान में, और ना ही इसको पसंद है डेटिंग शेटिंग, नहीं इसको पसंद है किसी से बात करते रहना 24 घंटे। इसको नहीं पसंद ये सारी चीज़ें। इसको ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें को ट्रॉमा देती है, इसको ऐसा लगता है। मे बी इसको कोई ऐसा लेसन मिला है। ये इंसान जब आएगा ना, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएंगी, और डेफिनेटली आपको जैसे आपकी सोच ये इंसान बदल देगा। 1 मिनट में सोच बदल देगा आपकी। जैसे नहीं कहते किसी से मुलाकात करते से, जहाँ पे हम किसी के लिए नहीं हम किसी के लिए फ़िदा नहीं होते थे, वहाँ पे 1 मिनट में हम किसी के लिए फ़िदा हो गए। तो बहुत ही वैसी है ना, मतलब फिल्मी काइंड ऑफ चीज़ है ना। और कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, जो इंसान है ना ये आपके लिए लकी बहुत होगा, बिकॉज जैसे ही इंसान आपके लाइफ में आएगा ना, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जहाँ पे आप अकेला महसूस करते थे, जहाँ पे आप लोनली फील करते थे, जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करते, वहाँ पे ये इंसान आपको एक नई आस देगा। देखिए ये इंसान ना एज अ फ्रेंड यू कैन से, या फिर एज अ कहते स्ट्रेंजर के तरीके से, लेकिन आपकी केयर बहुत करेगा। स्ट्रेंजर बन के ये इंसान आपकी केयर बहुत करेगा। केयर कैसे? तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों में फ़िक्र जताएगा कि ऐसा मत करो, वैसे मत करो, ऐसे तो नहीं करते, वैसे तो नहीं करते। लेकिन जैसे हमारी मम्मा कैसे करते हैं कि नो ये मत करो, नो वो मत करो, बाहर का खाना मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो बहुत ही लाइक क्यूट वाला, यू कैन से क्यूट वाला। तो ये बहुत ही केयर करेगा आपकी। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, और आपको क्या सुनने की ज़रूरत है और क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। वी हैव इनर वॉइस। तो अगर आपको इस इंसान को जानना है, अगर इस इंसान को आपको सच में इंटरेस्ट है इस इंसान में, एंड क्योंकि लिटरली ये इंसान बहुत स्वीट होगा, बहुत प्यार से बात करता होगा, इसकी बातों से ही आपको ऐसा लगेगा कि और जैसा नहीं है यार ये इंसान, मतलब अलग कुछ अलग वो नहीं कहते बटरफ्लाइज वाले एनर्जी। दिल गार्डन हो गया, बहुत ही मैं वैसा फील कर पा रही हूँ लिटरली। और ये बहुत टाइम हो गया मुझे ऐसा फील करा हुआ। लेकिन वो नहीं होता कभी कभी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये वो नहीं है जो ये थोड़े पल में चला जाए, ये जो है ना दिल गार्डन हो गया, ये वो नहीं है जो थोड़े पल में चला जाए। ये वो है कि जब भी आप इस इंसान से मिलोगे तब आपको लगेगा कि फिर से एक नई शुरुआत, फिर से एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यार, मतलब लिटरली ये बहुत, मैं भी थोड़े टाइम बाद अब इस इंसान से ऑब्सेस्ड हो जाऊँ, बिकॉज इसकी एनर्जी ऐसी है, आप इसके अलावा कुछ ना सोच पाओ, ऐसी एनर्जी है इसकी। वी हैव इनर वॉइस। डेफिनेटली आपको अपनी इनर वॉइस की, मतलब इंट्यूशन की अपनी सुननी चाहिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा इस इंसान के लिए कि आपको इस इंसान को अप्रोच कैसे करना है, आपको इस इंसान से बात कैसे करना है, राइट। बिकॉज लिटरली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसा आप चाहते हो, पहली बार ऐसे किसी इंसान से आपकी मुलाकात होगी, पहली बार किसी इंसान से आप ऐसे इंसान से टकराओगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे,
पहले ऐसा होता था कि आप बचपने में प्यार करते थे, बस बचपन में किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो गए कि वो चाहिए है तो वही ही चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मिल जाएगा मुझे, लेकिन मुझे यही ही चाहिए, मुझे इसके जैसा बहुत मिल जाएगा लेकिन मुझे यही ही चाहिए। तो वो ज़िद है यहाँ पे। पहली बार आप ऐसा कुछ करने वाले हो, पहली बार आपको ये ज़िद है किसी की खातिर। वी हैव इनर वॉइस इस चीज़ के बारे में बता रहा है। इंट्यूशन की सुनिए अपनी, ठीक है। और डेफिनेटली आप एक बहुत ही इंजॉयमेंट वाली एनर्जी को बहुत टाइम बाद इंजॉय करने वाले हो करियर से हट के कुछ नई चीज़ को बहुत दिन बाद इंजॉय करने वाले हो, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। एंड आपको यहाँ पे ये कहा जाए जितने ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना, इतना ज़्यादा इस इंसान को आप जैसे यू कैन से समझ पा रहे हो, इस इंसान से बात कर पाओगे। बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये जल्दी ओपन अप नहीं होता ये इंसान, इसकी दिक्कत है ये। वी हैव शेयरिंग, वाव। तो डेफिनेटली अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने वो इतने दिनों में जब आप हील हो गए, आपके अंदर जो प्यार है बेसिकली आप उसको शेयर करने के लिए रेडी हो। अगर आप में से कुछ लोग एफर्मेशंस भी कर रहे हो ना, एफर्मेशंस कह रहे हो, अगर नहीं कह रहे हो तो कहना स्टार्ट कर दो। जो लोग एफर्मेशंस कह रहे हैं, जो लोग बेसिकली विजुअलाइज कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कोई पार्टनर, ये बेसिकली एंजल्स यही कह रहे हैं डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। और डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली आ ही रहा है ये इंसान आपकी तरफ, और ये इंसान आपको बहुत कुछ से जोड़ देगा। शेयरिंग के मैसेज से मुझे ऐसा भी लग रहा है डेफिनेटली आपको बहुत सारा मौका मिलेगा इस इंसान के साथ अपनी बातें शेयर करने का, अपने प्यार को शेयर करने का। मे बी ये एज अ लवर आपके प्यार को ना एक्सेप्ट करे, लेकिन एज अ फ्रेंड ये आपके प्यार को जैसे एक्सेप्ट करेगा। शेयरिंग के कार्ड से मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है डेफिनेटली आप इससे बहुत सारी बातें शेयर करोगे और आपको लगेगा या जो भी मैं बातें शेयर कर रहा हूँ ये वर्थ इट है। ऐसा नहीं है ये बातें ख़राब है या फिर ये इंसान एनर्जी वैम्पायर। आपको इस लगेगा नहीं यार ये वर्थ इट है, जो भी मैं इसको बताता हूँ अगले पल जैसे वो चीज़ ठीक हो जाती है। जैसे अभी आपने अपने प्रॉब्लम के बारे में इसको बताया, पता नहीं आपने जैसे ही बताया अगले पल वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब आपको उस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई दे रही। तो यू कैन से हीलर, पता नहीं ये इंसान कुछ तो है यार, कुछ तो है लिटरली मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ ये इंसान क्या है। बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी में ट्रस्ट नहीं करता होगा। लेकिन अगर आप कहोगे तो हाँ ये इंसान हाँ में हामी भर देगा, लेकिन ये विश्वास नहीं करता होगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि आपको झुठला दे कि आप झूठ करते हो, आप फेक करते हो, या फिर टैरो रीडिंग चीज़ को नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप कहोगे कि हाँ मैंने टैरो रीडिंग देखी है तो ऐसा नहीं है ये जुटला देगा, नो ये ऐसा नहीं करेगा। ये उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन बोलेगा होता होगा लेकिन मुझे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। तो जैसे ओ माय गॉड, नसीब, यू कैन से नसीब वालों को ऐसे लोग मिलते हैं। जल्दी ऐसे लोग नहीं पाए जाते। लोगों को ना आजकल के ज़माने में पता नहीं लोगों को क्या ही चाहिए। लोग अगर आप कहोगे ना कि लाइक मैं टैरो रीडिंग देखता हूँ, या फिर अगर आप कहोगे मैं टैरो रीडिंग करता हूँ खुद या फिर करती हूँ, तो लोग उस बात को झुटलाने पे एकदम तुल जाते हैं कि बस इस बात को झुटला दूँ मैं, ऐसा होता ही नहीं है कुछ। पता नहीं लोगों को क्या ही दिक्कत है, लेकिन ये इंसान वैसा नहीं होगा। वी हैव आर्कएंजल, वी हैव लाइक वेरी ग्रीन एनर्जी, हार्ट चक्र। ये इंसान आपका हार्ट चक्र ओपन करेगा डेफिनेटली। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है नेचर में बैठिए, जितना हो सके नेचर में बैठिए ताकि आप हील हो सको, इस इंसान के रेडी हो सको। क्योंकि ये इंसान जो है ये थोड़ा सा आपको ऑब्जेस्ट कर देगा। मैं फिर से वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये इंसान थोड़ा सा आपको खुद से ऑब्जेस्ट कर देगा। क्योंकि ये नहीं करेगा, ये इनडायरेक्टली हो जाएगा, बिकॉज इसकी एनर्जी ही ऐसी है जो थोड़े पल में आपको ओवरवेल्म्ड कर दे, ऐसा लगे कि यही इंसान। आपको यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो यही है कि नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए। डेफिनेटली नेचर आपको वो हीलिंग देगा, वो आपको गाइडेंस देगा। और अगर आप नेचर में बैठोगे देन डेफिनेटली आपको अपने इंट्यूशन की भी आवाज़ सुनाई देगी। सो या ऑप्शन 2 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।